पेशेवर क्षेत्र में वेतन और व्यक्तिगत सपनों के दमन के बीच जटिल संबंध की एक विचारोत्तेजक खोज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रभाव की उन परतों को उजागर करते हैं जो महज लेन देन से आगे तक जाती हैं, और इस बात पर गौर करते हैं कि कैसे पारिश्रमिक गुप्त रूप से हेरफेर कर सकता है और व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधा डाल सकता है। जैसे ही हम जटिलताओं से निपटते हैं, खेल में सूक्ष्म गतिशीलता पर प्रकाश डालते हैं और नियोक्ताओं और व्यक्तियों दोनों से अधिक सामंजस्यपूर्ण संतुलन के लिए प्रयास करने का आग्रह करते हैं, तो हमसे जुड़ें। आइए आज के तेज तर्रार पेशेवर परिदृश्य में व्यक्तिगत सपनों पर वेतन के छिपे प्रभाव को समझने की यात्रा शुरू करें। आधुनिक प्रोफेशनल जीवन के तेज तर्रार और गतिशील परिदृश्य में सैलरी की अवधारणा प्रदान की गई सेवाओं के लिए पैसे के लेन देन मात्र की अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे निकल जाती है। जबकि कुछ लोग इसे एक ठोस वित्तीय पुरस्कार या व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के व्यवहारिक साधन के रूप में देख सकते हैं, इसका आंतरिक सार बहुत आगे तक फैला हुआ है, खुद को एक सूक्ष्म उपकरण के रूप में प्रकट करता है जिसे नियोक्ता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति को सूक्ष्मता से बाधित करने के लिए नियोजित करते हैं। ये लेख सैलरी और व्यक्तिगत सपनों के दमन के बीच जटिल और बहुआयामी संबंधों पर प्रकाश डालता है। यह उन तरीकों की खोज है जिसमें पारिश्रमिक गुप्त रूप से हेरफेर कर सकता है और काम के दायरे में व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधा डाल सकता है। सैलरी आधारित अर्थव्यवस्था में निहित व्यापक निहितार्थों और अघोषित शक्ति गतिशीलता की जांच करके हम इस जटिल परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालना चाहते हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर सैलरी के छिपे प्रभाव को सही मायने में समझने के लिए किसी को पहले यह स्वीकार करना होगा कि यह एक सीधी लेनदेन व्यवस्था से परे है। हालांकि यह निर्विवाद है कि मुआवजा अधिकांश व्यक्तियों की आजीविका की नींव बनाता है, ये किसी के आत्म मूल्य और उद्देश्य की भावना को आकार देने की क्षमता भी रखता है। इस अर्थ में सैलरी जीविका के साधन से कहीं अधिक हो जाता है। ये प्रोफेशनल क्षेत्र में किसी व्यक्ति के मूल्य का प्रतिबिंब बन जाता है। यह मौद्रिक आदान प्रदान और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का सटीक संगम है जो व्यक्तिगत सपनों में हेरफेर और दमन का मार्ग प्रशस्त करता है। नियोक्ता अपने कर्मचारियों की आजीविका पर अपनी शक्ति को जानते हुए नियंत्रण स्थापित करने और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के दायरे को सीमित करने के लिए इस नाजुक संतुलन का उपयोग कर सकते हैं। प्रदर्शन मूल्यांकन के साथ सैलरी को जोड़कर या इसे सीधे विशिष्ट लक्ष्यों से जोड़कर नियोक्ता कर्मचारियों की महत्वाकांक्षाओं के फोकस को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं, उन्हें संगठन की निचली रेखा के लिए सबसे फायदेमंद समझे जाने वाले उद्देश्यों की ओर निर्देशित कर सकते हैं। फिर भी इस दमन की घातक प्रकृति इसकी सूक्ष्मता में निहित है। ये प्रत्यक्ष दबाव या स्पष्ट हतोत्साहन के रूप में प्रकट नहीं होता है, बल्कि एक अदृश्य शक्ति के रूप में प्रकट होता है जो कर्मचारियों को उनके आंतरिक जुनून और इच्छाओं से दूर कर देता है। वित्तीय प्रोत्साहनों के हेरफेर के माध्यम से नियोक्ता अपने कार्यबल की प्राथमिकताओं और प्रक्षेप पथों को आकार देते हैं, अक्सर उन्हें उन रास्तों की ओर ले जाते हैं जो व्यक्ति के स्वयं के सपनों और लक्ष्यों के बजाय संगठन के रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संरेखित होते हैं। इस घटना के परिणाम दूरगामी हो सकते हैं जो व्यक्ति और व्यापक समाज दोनों पर प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे जैसे व्यक्तिगत आकांक्षाएं धूमिल हो जाती हैं और हाशिए पर धकेल दी जाती हैं, व्यक्तियों को अपने प्रोफेशनल जीवन में मोहभंग और संतुष्टि की कमी का अनुभव हो सकता है। यह असंतोष उनके अस्तित्व के अन्य पहलुओं में फैल सकता है, जिससे संभावित रूप से कल्याण और समग्र खुशी की भावना कम हो सकती है। एक समाज जो व्यक्तिगत सपनों पर संगठनात्मक उद्देश्यों और लाभप्रदता को प्राथमिकता देता है, वह नवाचार, रचनात्मकता और विचार की विविधता को दबाने का जोखिम उठाता है। एक ऐसी प्रणाली को कायम रखने से जहां महत्वाकांक्षा पूरी तरह से पूर्व निर्धारित रास्तों की ओर निर्देशित होती है, हम उन अद्वितीय दृष्टिकोणों और योगदानों को खोने का जोखिम उठाते हैं जो उनके प्रामाणिक जुनून का पीछा करने वाले व्यक्तियों से उत्पन्न होते हैं। निष्कर्षतः सैलरी और व्यक्तिगत सपनों के दमन के बीच संबंध आज की प्रोफेशनल दुनिया में एक जटिल और व्यापक मुद्दा है। वित्तीय पुरस्कार के रूप में अपनी कथित भूमिका से परे, पारिश्रमिक में कर्मचारियों को सूक्ष्मता से हेरफेर करने और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में बाधा डालने की क्षमता होती है। इस गतिशीलता को समझकर और संबोधित करके नियोक्ता और व्यक्ति दोनों अधिक सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण के लिए प्रयास कर सकते हैं जो संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत सपनों की अभिव्यक्ति और पूर्ति को प्रोत्साहित करता है। सैलरी की अवधारणा को आमतौर पर किसी के श्रम के लिए एक साधारण मुआवजे के रूप में माना जाता है, फिर भी इसमें संख्याओं और अपेक्षाओं का एक बहुमुखी मिश्रण शामिल है। किसी विशिष्ट कार्य से जुड़ा महज एक मौद्रिक आंकड़ा होने के अलावा यह अपने साथ एक अंतर्निहित अनकहा समझौता भी लेकर आता है।
इस समझौते में प्रोफेशनल स्थिरता की भावना स्थापित करने के पक्ष में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को त्यागना शामिल है। सतही तौर पर, सैलरी किसी व्यक्ति के काम को सौंपे गए वित्तीय मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसमें शामिल कौशल, अनुभव और जिम्मेदारी के स्तर को दर्शाता है। हालांकि, यह उससे आगे निकल जाता है, जिसमें विभिन्न निहितार्थ होते हैं और कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच आदान प्रदान का प्रतीक होता है। ये कर्मचारी के योगदान और मूल्य की संगठन की मान्यता के एक ठोस संकेतक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, सैलरी किसी व्यक्ति और उनके नियोक्ता के बीच सामाजिक अनुबंध या अनकहे समझौते के रूप में कार्य करता है। सैलरी स्वीकार करते समय, व्यक्ति अक्सर नियोक्ता की अपेक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपना समय, प्रयास और कौशल समर्पित करने की मौन प्रतिबद्धता बनाते हैं। यह नैतिक रूप से उन्हें सौंपे गए कार्यों को लगन से करने और संगठन की समग्र सफलता में योगदान देने के लिए बाध्य करता है। हालांकि, इस अंतर्निहित समझौते में कर्मचारी की ओर से कुछ हद तक समर्पण भी शामिल है। सैलरी स्वीकार करके और प्रोफेशनल क्षेत्र में प्रवेश करके, व्यक्ति अक्सर व्यक्तिगत आकांक्षाओं और अपने चुने हुए करियर पथ की मांगों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाते हुए पाते हैं। स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए रचनात्मक प्रयासों, उद्यमशीलता, उद्यम या व्यक्तिगत विकास जैसे व्यक्तिगत लक्ष्यों की खोज को अलग रखने या समझौता करने की आवश्यकता हो सकती है। इस अर्थ में, सैलरी केवल आर्थिक क्षतिपूर्ति के साधन से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसी व्यक्ति के जीवन विकल्पों के बड़े आख्यान के साथ जुड़ जाता है। किसी विशेष सैलरी को स्वीकार करने का निर्णय किसी व्यक्ति की जीवन शैली, रिश्तों और समग्र कल्याण पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसके लिए तत्काल जरूरतों, दीर्घकालिक करियर की संभावनाओं और व्यक्तिगत और व्यावसायिक आकांक्षाओं के बीच संभावित व्यापार बंद पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। अंततः, सैलरी की जटिलता न केवल उसके संख्यात्मक मूल्य में निहित है, बल्कि अपेक्षाओं और उससे जुड़े समझौतों के जटिल जाल में भी निहित है। यह वित्तीय मान्यता, सामाजिक मानदंडों और व्यक्तिगत बलिदानों का एक मिश्रण है, जो आधुनिक कार्यबल में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच गतिशील संबंधों को आकार देता है। जैसे जैसे व्यक्ति सैलरी वार्ता और करियर निर्णयों के दायरे में आगे बढ़ते हैं, वे मौद्रिक मूल्य और व्यक्तिगत संतुष्टि की अंतर्निहित शक्तियों से जूझते हैं। नौकरी सुरक्षा एक ऐसी अवधारणा है जो विभिन्न उद्योगों में कर्मचारियों के लिए अत्यधिक आकर्षक है। इसे अक्सर एक आकर्षक गाजर के रूप में देखा जाता है जिसे व्यक्तियों के सामने लटकाया जाता है, जो प्रेरक और निवारक दोनों के रूप में काम करता है। स्थिरता का आकर्षण और मासिक सैलरी का स्थिर प्रवाह सुरक्षा की झूठी भावना पैदा कर सकता है, जो बदले में व्यक्तियों को उनके वर्तमान रोजगार द्वारा प्रदान किए गए आराम और स्थिरता के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं का त्याग करने के लिए प्रेरित करता है। नौकरी की सुरक्षा का वादा कर्मचारियों को आराम और आश्वासन की भावना प्रदान करता है। ये जानते हुए कि उनकी आय स्थिर है, उन्हें भविष्य के लिए योजना बनाने, अपना और अपने परिवार का समर्थन करने और अपने वित्तीय दायित्वों को सापेक्ष आसानी से पूरा करने की अनुमति मिलती है। यह एक निश्चित स्तर की पूर्वानुमेयता प्रदान करता है और अनियमित या अविश्वसनीय आय धाराओं से जुड़ी चिंता और अनसर्टेनिटी को समाप्त करता है। हालांकि, जबकि नौकरी की सुरक्षा स्थिरता की भावना प्रदान कर सकती है, यह व्यक्तियों को जोखिम भरे लेकिन संभावित रूप से अधिक फायदेमंद उद्यम करने से हतोत्साहित भी कर सकती है। किसी के आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और अज्ञात में जाने का डर भारी हो सकता है, खासकर जब विकल्प एक स्थिर सैलरी और एक परिचित दिनचर्या है। ये डर महत्वाकांक्षा को दबा सकता है और व्यक्तियों को नए अवसरों की खोज करने से रोक सकता है, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास हो सकता है। इसके अलावा, नौकरी की सुरक्षा कभी-कभी संगठनों के भीतर आत्मसंतुष्टि और नवीनता की कमी पैदा कर सकती है। जब कर्मचारी अपनी स्थिति में सुरक्षित महसूस करते हैं, तो वे परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं या जोखिम लेने में झिझक सकते हैं। ये रचनात्मकता में बाधा उत्पन्न कर सकता है और कंपनियों को उभरती बाजार स्थितियों के अनुरूप ढलने या नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने से रोक सकता है। ऐसे मामलों में, नौकरी की स्थिरता से उत्पन्न सुरक्षा का भ्रम अंततः व्यक्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि करियर की सफलता को मापने के लिए नौकरी की सुरक्षा ही एकमात्र पैमाना नहीं होनी चाहिए। जबकि स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा निस्संदेह महत्वपूर्ण है, व्यक्तियों को व्यक्तिगत विकास, नौकरी से संतुष्टि और प्रोफेशनल उन्नति की संभावना जैसे कारकों पर भी विचार करना चाहिए। इसके साथ पहला एपिसोड खत्म होता है। धन्यवाद। दूसरा एपिसोड प्लेलिस्ट में है।